यदि ये घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। हमने एक दिन एक प्रैक्टिस सेट में शंकु के फॉर्मूले पढ़े, एक में हमने बेलन के पढ़े, आज हम घनाभ के फॉर्मूले में आपको लिखवाने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद मेरा एक ही था, आपको फॉर्मूले रिवाइज कराना। ये होता है घनाभ, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है भाई, इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर जिसको चार दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, वो होता है 2l+b/h। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में lb + bh + lh। और एक होता है बच्चा डायगोनल, दैट इज विकर्ण। विकर्ण होता है √(l² + b² + h²। और विकर्ण को हम क्या कहते हैं? विकर्ण को हम कहते हैं किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। अब यहां पर हमें क्या पूछा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा मतलब है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है भैया, और यहां पर उसने बोला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई है 6, चौड़ाई भी दी हुई है 3, ऊंचाई पूछ ली। तो 2 lb कितना हो जाएगा? 6 × 18, bh यानी कि 3h, और lh यानी कि 6h, और बराबर किसके है? 108 के। तो 2 से जाएगा 54 बार, ये 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 और 3 9h, 18 54 में से माइनस होगा 36 बचेगा, और 9 चौको 36। ऊंचाई कितनी आ गई बच्चा? ऊंचाई आ गई 4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का आ गया? तैयार है? स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूले थोड़े से रिवीजन में काम आ जाएंगे।